आयुर्वेद के आद्य दैवत श्री धन्वंतरी जी को प्रणाम करते हुए हम व्याख्यान की शुरुआत करेंगे। शंखं चक्रं जलौकान् ददतामृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यान् शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवनं प्रौढ़दावाग्निलीलम्। आज से हम चरक के विमान स्थान का 5वां अध्याय स्रोतसाम विमानम ये अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं। अथातः स्रोतसाम विमानम व्याख्यास्यामः इतिह स्माह भगवान अत्रेयः। ये जो पहली शुरुआत होती है इसके बारे में मैंने वैसे भी पहले कुछ अध्यायों में बताया है। उस तरीके से ये पहला जो श्लोक है अथात स्रोतसाम विमानम व्याख्यास्यामः ये गुरु सूत्र है और इतिहास माह भगवान अत्रेयः ये शिष्य सूत्र है। गुरु सूत्र में भी जो स्रोतसाम विमानम ऐसे जो लिखा है यहाँ पे इय प्रत्यय नहीं लगाया है। बहुत सारे अध्यायों में इय प्रत्यय लगाते हुए उन्होंने जो विषय उनको कहना है उनके बारे में जो जो श्लोक महत्वपूर्ण है उसका वर्णन किया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्रोतसों के बारे में ही वर्णन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे स्रोतसाम विमानम ऐसा शब्द आया है। बाकी जगह पे दीर्घन जीवितीय या फिर मात्राशितीय तस्याशितीय वहां पे इक प्रत्यय अथवा लुक प्रत्यय लगाया गया है। तो उसका अर्थ ऐसे होता है कि जो जो दीर्घ जीवन के लिए आवश्यक बातें हैं उनका वर्णन उस दीर्घ जीवितीय अध्याय में किया गया है। जो जो मात्रावत आहार में जो जो विषय आता है उसका वर्णन मात्राशितीय में किया गया है। तो उसमें से जो श्लोक होते हैं वो केवल मात्रा के बारे में ही बताते हैं, लेकिन केवल वही श्लोक नहीं होते हैं। कुछ अलग श्लोक भी वहां पे लिए जाते हैं जो कि प्रसंग तंत्र युक्ति से उस अध्याय में आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल स्रोतसों के बारे में वर्णन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे वर्णन आया है अथातः स्रोतसाम विमानम व्याख्यास्यामः। आगे है स्रोतसाम ये शब्द स्रोतस ये नपुंसकलिंगी शब्द है और उसका षष्ठी बहुवचन यहाँ पे लिया गया है। तो अनेक सारे स्रोतसों का वर्णन हम कर रहे हैं, इसलिए स्रोतसाम विमानम व्याख्यास्यामः उसकी विशेष व्याख्या हम यहाँ पे अभी बताने जा रहे हैं। पूर्वस्मिन् अध्याये परीक्षाम् अभिधाय तत्परीक्षणीय शरीरं दुष्टादुष्ट स्रोतो विभागेन वक्तुं स्रोतसाम विमानम उच्यते। इसके पहले जो अध्याय हुआ है उसका नाम था त्रिविध रोग विशेष विज्ञानीय। उसमें परीक्षाओं का वर्णन किया था, शरीर की परीक्षा, रोग की परीक्षा हमें कैसी करनी चाहिए उसके बारे में प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आप्तोपदेश इनके द्वारा उनकी परीक्षा कैसे की जा सकती है इसका वर्णन किया गया है। तो इन तीनों जो प्रमाण है उनके द्वारा हम पूरे शरीर का परीक्षण करते हैं। तो अगर हमें पूरे शरीर का परीक्षण करना है तो शरीर में जो स्रोतस है, शरीर जिससे बना हुआ है, वो जो स्रोतस है उसका परीक्षण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ पे लिखा है शरीरम दुष्टादुष्ट स्रोतो विभागेन वक्तुम। शरीर में दुष्ट अथवा अदुष्ट स्रोतसों के जो विभाग बताए गए हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है दुष्ट स्रोतस और अदुष्ट स्रोतस ये स्रोतसों के प्रकार है, नहीं, ये अवस्थाएं है। स्रोतसों के प्रकार अलग है और उसमें कुछ स्रोतस दुष्ट हो सकते हैं, कुछ स्रोतस अदुष्ट हो सकते हैं। तो ये दुष्ट अदुष्ट स्रोतो विभागेन वक्तुम,
उनका वर्णन करने के लिए स्रोतसाम विमानम, ये इस अध्याय का वर्णन यहाँ पे किया गया है। आगे है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। अगर ये श्लोक हमने समझ लिया तो स्रोतसों के बारे में बहुत सारा ज्ञान मिल सकता है, और शरीर में किस तरीके से फिजियोलॉजी, जो आजकल हम फिजियोलॉजी बोल सकते हैं, शरीर क्रिया कैसे होती है, उसके बारे में हम अच्छी तरीके से जान सकते हैं। तो श्लोक है, यावन्ताः पुरुषे मूर्तिमन्तः भावविशेषाः तावन्ताः एव अस्मिन् स्रोतसां प्रकारविशेषाः। यावन्ताः, जितने सारे, पुरुषे, पुरुष में, मूर्तिमंत भाव विशेषाः अस्ति, जितने सारे भाव विशेष पुरुष के शरीर में, मूर्तिमंत भाव विशेष पुरुष पुरुष के शरीर में होते हैं, तावन्ताः, उतने सारे, एव अस्मिन्, इस अस्मिन् मीन्स अस्मिन् शरीरे उतने प्रकार विशेष होते हैं। तो भाव विशेष तो बहुत सारे होते हैं, तो वो कैसे अनेक सारे या फिर बहुत सारे कैसे कैसे होते हैं वो हम जानने वाले हैं। तो यावन्तः पुरुषे मूर्तिमन्तः भाव विशेषाः सन्ति तावन्तः एव अस्मिन् शरीरे स्रोतसां प्रकार विशेषाः सन्ति। सर्वे ही भावाः पुरुषे न अंतरेण स्रोतांसी अभिनिर्वर्तन्ते। सभी भाव विशेष जो है वो पुरुष के शरीर में स्रोतसों के सिवाय, स्रोतांसी न अंतरेण, स्रोतांसी अंतरेण न, स्रोतसों के सिवाय, अंतरेण स्रोतस को छोड़ते हुए नहीं होते हैं, स्रोतस को छोड़ते हुए तैयार नहीं होते हैं, अभिनिर्वर्तन्ते, तैयार नहीं होते हैं, क्षयं वापि अभिगच्छन्ति, क्षयं वा अपि न अभिगच्छन्ति, ऐसे यहाँ पे अन्वय लेना है। उनका क्षय भी स्रोतसों के सिवाय नहीं होता है। स्रोतांसि खलु परिणामो आपद्यमानानां धातूनां अभिवाहिनी भवन्ति अयन अर्थेन। स्रोतस क्या होते हैं? खलु, खलु मतलब खलु का अर्थ अर्थात ऐसा भी लिया जा सकता है, या फिर खलु ये शब्द सिर्फ जो श्लोक है उसको पूर्ण करने के लिए कभी कभी लगाया जाता है। तो यहाँ पे हम अर्थात, अर्थात स्रोतसों का मतलब क्या है? परिणाम आपद्यमानानाम धातुनाम अभिवाहिनी, परिणमन होने वाले और आपद्यमान निर्माण होने वाले धातुओं को अभिवहन करना, उनका अभिवहन करना, इस तरीके से वो अयन अर्थेन, मार्ग के अर्थ से वो अभिवाहिनी होती है, उन धातुओं की अभिवाहिनी होती है। इस प्रकार का अर्थ हम इस श्लोक से जान सकते हैं। अभी हम नीचे एक एक टीका में भी अर्थ देखेंगे तो और अच्छी तरीके से जान सकेंगे। तो मूर्तिमंत, इस शब्द का अर्थ दिया है, मूर्तिमंत इति असर्वगत द्रव्य परिमाणवन्तः। तो मूर्ति किसे कही जा सकती है? तो मूर्ति का मतलब ऐसा है, असर्वगत द्रव्य, जो द्रव्य असर्वगत है, असर्वगत द्रव्य परिमाणवन्तः, और वो द्रव्य परमाणु स्वरूप है। जो द्रव्य असर्वगत है, सभी जगह पे नहीं है, किसी विशिष्ट जगह पे ही है, उसे मूर्ति कहा जा सकता है। और परिमाणवंत है, उसे परिमाण है, कुछ मेजरमेंट है, उसे कुछ मास है, उसे कुछ वॉल्यूम है। आज के हिसाब से अगर हम जानेंगे तो उसे कुछ मास है, वॉल्यूम है। असर्वगत द्रव्य, इसका मतलब क्या है? तो जो सभी जगह पे नहीं है, इसका अर्थ, दूसरा अर्थ ऐसा है, जो विभू है, विभू नहीं है। विभू इसका मतलब सभी जगह पे होना। तो आकाश ये द्रव्य विभू है, आत्मा ये द्रव्य विभू है। तो उनकी तरह
ये द्रव्य नहीं होते हैं, इनकी मूर्ति होती है, कुछ स्वरूप होता है। तो असर्वगत द्रव्य परिमाणवंत, इसका अर्थ ऐसा होता है कि जिनको कुछ मूर्ति है, जिनको कुछ स्वरूप है, जो सभी जगह पे नहीं है, और जिनको कुछ परिमाण है, जिनको कुछ वजन है। असर्वगत द्रव्य परिमाणम ही मूर्ति ही उच्यते, इसे ही मूर्ति कहा जाता है। जो असर्वगत द्रव्य है और जो परिमाण स्वरूप है, उसे मूर्ति कहा जाता है। उस द्रव्य के परिमाण को ही मूर्ति कहते हैं। भाव विशेषः इति मूर्तिमंतो विशेषः। भाव विशेष का मतलब ऐसा है, जो मूर्तिमंत नहीं, उत्पत्तिमंत विशेषः, जो उत्पत्तिमान होते हैं, जो उत्पन्न होते हैं, ऐसे विशेष, इन्हें भाव विशेष कहा जाता है। अभी ये भाव विशेष इसका मतलब क्या समझेंगे हम? तो शरीर में जो जो धातु तैयार होते हैं, या फिर जो आहार रस, सबसे पहले जो आहार रस तैयार होता है, उससे जो धातुओं की निर्मित होती है, वो सभी धातु अतिशय सूक्ष्म स्वरूप में शरीर में तैयार होते हैं। उसके लिए हम एक रेफरेंस देखेंगे। एक मिनट में सुश्रुत निकालती हूँ। सूत्र स्थान का 14वां अध्याय है। इसमें रस धातु का वर्णन किया गया है। देखो, यहाँ पे वर्णन आया है, तत्र पांचभौतिकस्य चतुर्विधस्य षड्रसस्य विविध वीर्य अष्टविध वीर्यस्य वा अनेक गुणस्य उपयुक्तस्य आहारस्य सम्यक् परिणतस्य यः तेजोभूतः सारः परम सूक्ष्मः स रसः इति उच्यते। यहाँ पे रस, इसका मतलब रस धातु ये नहीं है, आहार का रस, जो सबसे पहला जो परिणमन है, जिसे हम आहार रस कहते हैं, वो आहार रस और रस धातु समान ही है, लेकिन पहले तैयार होता है वो आहार रस है, जो पोषक है, जो सभी जगह पे पोषण करता है। और फिर उसके बाद जो रस धातु तैयार होता है, वो स्थायी रस धातु है। आहार रस जो है, वो शरीर में सभी जगह पे घूमने वाला है। और वो रस, आहार रस कैसे है? यह सम्यक परिणतस्य, यह तेजोभूतः, यह तेजोभूत है, जो सार स्वरूप है, जो आहार का सार है। और वो कैसा है? परम सूक्ष्म है, बहुत ही सूक्ष्म 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 है। तो इस तरीके से जो पांचभौतिक आहार है, जो चतुर्विध, चार प्रकार का जो आहार बताया जाता है, खाद्य, लेह्य, पेय और अशीत, अशीत, खाद्य, लेह्य और पेय, चार प्रकार का चतुर्विधस्य, इस प्रकार का जो आहार है, जो षड रस युक्त है, मधुरादि 6 रसों से युक्त है, जो विविध वीर्य, उष्ण और शीत, या फिर अष्टविध वीर्य, लघु, लघु, रूक्ष, सूक्ष्म और लघु, गुरु, सूक्ष्म, स्थूल, स्निग्ध, शीत,
और स्निग्ध, रुक्ष और शीत और उष्ण, इस प्रकार के जो अष्टविध वीर्य है, और क्या, अनेक गुणस्य उपयुक्तस्य, अनेक गुणों से उपयुक्त ऐसा जो आहार है जिसका परिणमन हो चुका है, और उस परिणमन के द्वारा जो आहार रस की उत्पत्ति हुई है, वह आहार रस अतिशय सूक्ष्म होता है। ये सूक्ष्म हम परमाणु स्वरूप जान सकते हैं। ये जो सूक्ष्मता है, ये परमाणु स्वरूप है, ऐसा हम जान सकते हैं। और फिर आगे वर्णन आया है कि ये हृदय स्थान में रहता है, और वो हृदय से चतुर्विंशति धमनियों के द्वारा और दशविध ऊर्ध्वग, दश उद्वग, दश अधोग और तिर्यक चतुर्थ, चतुर अथवा चतस्रः, तिर्यक जो धमनियां है, उनसे यह आहार रस सभी जगहों पे, सभी शरीर में घूमता रहता है। कृष्णम शरीरम अहरहा, कंटिन्यूअस, अहहा आहहा, मतलब दिन भर, दिनों दिनों, दिन दिन, अहह अहनी अहनी, अहनी मतलब एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, ऐसे। अहह आहह तर्पयति, वर्धयति, धारयति, यापयति च, ये उसके कार्य है। तो तर्पण करता है, वर्धन करता है, धारण करता है और यापन करता है। लेकिन ये आहार रस कैसे होना चाहिए? परम सूक्ष्म होना चाहिए। इसका और एक रेफरेंस है, वो हम चरक से जानेंगे, चरक संहिता से। शारीर स्थान का अध्याय 6, उसमें वो वर्णन आया है, शरीर विचय अध्याय, 7वां अध्याय, 17वां श्लोक। कुछ महाभूतों से बनता है, इसका वर्णन करते हुए आगे उनका कहना है, शरीर अवयवः तु परमाणु भेदेन अपरिसंख्येयाः भवन्ति, अति बहुत्वात्, अति सूक्ष्म्यात्, अति इंद्रियत्वाच्च। अति बहुत्वात्, बहुत सारे होने से, अति सूक्ष्मत्वात्, बहुत सूक्ष्म होने से, और अति इंद्रियत्वात्, तो जो आहार रस अभी हमने देखा जो घूमने लगा है शरीर में, तो वही शरीर अवयव बना रहा है। तो एक एक अवयव, एक एक परमाणु के द्वारा एक एक चीज, तो उसमें पेशी होंगी, कला होंगे, उसमें धातु होंगे, उसमें मल होंगे, ये सभी बन रहे हैं। शरीर अवयवः तु परमाणु भेदेन, ये सभी परमाणु स्वरूप तैयार होते हैं। मतलब ये सभी जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, उसमें सूक्ष्म 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 से ऐसे परमाणु होते हैं। तो शरीर अवयवाः तु परमाणु भेदेन अपरिसंख्येयाः भवन्ति, इसलिए शरीर अवयव अपरिसंख्येय है, इसलिए उनके स्रोतस भी अपरिसंख्येय है, ऐसे वहां पे जो स्रोतस का अध्याय उसमें दिया गया है। ये कैसे है? अति बहुत्वात्, बहुत सारे होने से, अति सूक्ष्मत्वात्, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म होने से, और अति इंद्रियत्वात्, अति इंद्रिय, इंद्रियों से परे होने से, हम इंद्रियों से नहीं जान सकते, इंद्रियों से हम डायरेक्टली नहीं जान सकते। आजकल इसके लिए हम स्टेथो माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। प्रत्यक्ष इंद्रिय से, प्रत्यक्ष दृष्टि से हम ये सूक्ष्म जो परमाणु स्वरूप अवयव है, ये नहीं जान सकते हैं। इन्हें अतीन्द्रिय कहा गया है। ये अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से परे। अतिक्रांतम इंद्रियम ये शांते, जिन्होंने इंद्रियों को अतिक्रांत किया है, ऐसे सूक्ष्म अवयव जो इंद्रियों के परे है, जो इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते हैं,
ऐसे सभी जो अवयव है ये परमाणु भेदेन अपरिसंख्येयाः भवन्ति। तेषां संयोग विभागे परमाणूनां कारणं वायुः कर्म स्वभावश्च, और इनका संयोग और विभाग वायु के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार का वर्णन परमाणु का वर्णन चरक संहिता में आया है। ये बताने के लिए ही ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस तरीके से सभी जो हमारे स्रोतस के जो भाव विशेष है ये भी परमाणु स्वरूप ही होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि मूर्तिमंताः भाव विशेषाः, तो ये सभी जो भाव विशेष है ये असर्वगत द्रव्य परिमाणवंत तथा परमाणु स्वरूप होते हैं। और कैसे हैं ये भाव विशेष? उत्पत्तिमंत होते हैं। तो ये भाव विशेषों के सभी क्राइटेरियाज है कि वो उत्पन्न होने चाहिए, किसी चीज से वो उत्पन्न होने चाहिए। तो सभी जो धातु है वो अगर उनकी उत्पत्ति हम देखेंगे तो वो उत्पत्ति शुक्र शोणित संयोग के वक्त, मतलब जब गर्भ तैयार हो जाता है उसी काल में सभी भाव विशेषों की उत्पत्ति होती है। सभी भाव विशेष सूक्ष्म स्वरूप में उनकी उत्पत्ति होती है। और ये सभी कैसे होते हैं? ये असर्वगत द्रव्य परिमाणवंत, सभी जगह पे नहीं होते हैं, असर्वगत सभी जगह पे नहीं होते, विभू नहीं होते हैं, और परमाणु स्वरूप परिमाण स्वरूप होते हैं। उनको कुछ वेट होता है। इस प्रकार से ये सभी भाव विशेष शरीर में हमेशा घूमते रहते हैं। ये फिर से वही श्लोक के ऊपर हम जा सकते हैं, लेकिन अभी मैं वो वही श्लोक नहीं लेने वाली हूँ जो चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के 15वें अध्याय में 36, ये श्लोक आप फिर से एक बार देख सकते हो। वहां पे बताया गया है कि ज्ञान वायु के द्वारा ग्रहणी अध्याय है, और ग्रहणी अध्याय में जब अग्नि के द्वारा शरीर में आहार रस की उत्पत्ति होती है तो उसके बाद ज्ञान वायु के द्वारा ये सभी आहार रस ये सभी दश धमनियों से ये 24 धमनियों से, हृदय से शरीर में विक्षेप होता है, और ये विक्षेप हमेशा होता रहता है। युगपत अजस्रम अविश्रांत ऐसा वो विक्षेप होता रहता है, और ये सभी भाव विशेष शरीर में घूमते रहते हैं। और इन्हीं के द्वारा स्रोतों की भी निर्मित होती है और धातुओं की निर्मित भी होती है। तो आगे है अत्र हेतु आह सर्व इत्यादि अभिनिर्वर्तन्त इति संतत न्यायेन। अभिनिर्वर्तन्त संतत न्याय से उनकी निर्मिति होती रहती है। ये जो भाव विशेष है इनकी निर्मिति संतत न्याय से होती है, संतान न्याय से होती है। संतान इसका मतलब है एक उत्पन्न हुआ, एक का नाश हो गया, आगे जो उत्पन्न हुआ है उसका आगे जाके कुछ काल के बाद नाश हो जाएगा, नया पैदा हो जाएगा। फिर से वो उसका कुछ दीर्घ काल तक रहेगा, फिर उसका नाश हो जाएगा। इस प्रकार से ये संतान गति उसमें होती रहती है। स्रोतांसी इत्यादि खलु शब्दों हेतु, खलु ये शब्द हेतु के लिए बताया गया है। इसका हेतु स्रोतस का हेतु क्या है? परिणाम आपद्यमानानाम धातूनाम अभिवाहिनी भवन्ति। परिणाम आपद्यमानानाम इति पूर्व रसादि रूपतां परित्यागेन उत्तर उत्तर रक्तादि रूपतां आपद्यमानानाम। आपद्यमान इसका मतलब है किसी चीज से तैयार हो जाना, परिणमन होना। तो ये किस चीज से परिणमन हो रहा है? तो पूर्व जो रसादि धातु है उनसे उत्तर उत्तर रक्तादि धातुओं की निर्मित होती है। इसका मतलब पहले आहार रस की उत्पत्ति, आहार रस से रस, फिर रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से
अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, इस प्रकार से पूरे 7 धातुओं की उत्पत्ति धीरे-धीरे होती रहती है। अयन अर्थेन इति वचनात् न स्थिराणां धातूनां अभिवाहिनी भवन्ति स्रोतांसि। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर स्रोतसों में व्याधि है, ऐसे हमें कहना है, तो वो जो धातु होते हैं उसमें वो स्थिर नहीं होते हैं। क्योंकि स्रोतसों में सिर्फ वहन होता है। जो धातु जो स्थिर होते हैं उन्हें स्थायी धातु कहते हैं। अयन अर्थेन इति वचनात् न स्थिराणां धातूनां अभिवाहिनी भवन्ति स्रोतांसि किंतु देशांतर प्रापणेन अभिवाहन वाहिनी भवन्ति। तो स्थिर धातु इस स्रोतसों में बहते नहीं है। तो क्या जो अस्थिर धातु है इसका विरुद्ध अर्थ क्या है? किंतु देशांतर प्रापणेन, प्र अधिक आपणेन, प्रापणेन विशेषतः लेके जाने के लिए, प्रकर्षेण आपणेन विशेषतः देशांतर, एक स्थान से लेके दूसरे स्थान तक लेके जाने के लिए वह अभिवाहिनी भवंती, वो अभिवाहिनी होती है। कौन होती है? स्रोतस। स्रोतस जो है वो इस तरीके से जो चल धातु है जो बहते रहते हैं वो एक एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं। एवं मन्यते रक्तस्य वृद्धिः शोणित रूपतया, एवं मन्यते रक्तस्य वृद्धिः शोणितरूपतया परिणामता रसेन मिलितेन कर्तव्या। स च स्थानान्तरस्य रसस्य रुधिरेण समं मेलको न गमनमार्गं स्रोतसंज्ञम् अन्तरा भवति। अयं तावत् अभिसन्धिः स्रोतकारणिको हि धातूनां प्रायो रक्तादीनां उत्तरधातु पोषक भाग परिमाणो भवति। तच्चापि उत्तरधातु पोषणं न अंतरेण स्रोतो भवति। यच्च रक्ते न्यायः स सर्वत्र शरीरे भावः न च अन्य स्रोतसा अन्य धातु पुष्टिः संभवति सर्वकोशाणां भिन्न देशत्वात् न हि अभिन्नेन स्रोतसा भिन्न देश वृक्षयोः सेचनम अस्ति। यहाँ पे रक्त धातु की उत्पत्ति कैसे की जाती है इसके बारे में बताया गया है और उसी प्रकार से स सर्वत्र शरीरे भावे, तो यच्च रक्ते न्यायः स सर्वत्र शरीरे भावे, जिस प्रकार से रक्त धातु की उत्पत्ति होती है उस प्रकार से सभी शरीर के भावों की, मतलब सभी शरीर के धातुओं की तथा मलों की तथा सभी जो भाव विशेष है उनकी उत्पत्ति होती है। केवल यहाँ पे धातुओं का वर्णन किया नहीं गया है, ये हमें ध्यान में रखना है। अपरिसंख्येय स्रोतस, इसका मतलब अनेक सारे भाव विशेष शरीर में अलग अलग प्रकार के तैयार होते रहते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। एवं मन्यते रक्तस्य वृद्धिः शोणित रूपतया परिणमता रसेन मिलितेन कर्तव्या। तो रक्त की जो वृद्धि है, रक्त की जो उत्पत्ति है या फिर वृद्धि है, उत्पत्ति, ये शब्द बहुत बार शुक्र शोणित संयोग के काल में जो शरीर धातु तैयार होते हैं वहां पे उत्पत्ति ये शब्द लगाया गया है। लेकिन जब शरीर में अलग अलग धातु तैयार होते हैं तो वहां पे उनकी वृद्धि होती है या फिर उनका पोषण होता है, ऐसे ही, या फिर यापन होता है, तर्पण होता है, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो हमें ध्यान में रखना है उत्पत्ति जो होती है वो शुक्र शोणित संयोग के काल में होती है और वहां पे सभी धातु सूक्ष्म स्वरूप में ऑलरेडी तैयार होते हैं। आगे जाके जब आहार का सेवन होता है, जब माता के द्वारा आहार का सेवन होता है और फिर आगे जाके जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद उसके शरीर का जो पोषण होता है उसके द्वारा सभी धातुओं की वृद्धि या फिर तर्पण या फिर पोषण या फिर यापन,
ऐसे होता रहता है, इसलिए यहाँ पे वृद्धि ये शब्द बताया गया है। तो वृद्धि में हमें तर्पण, यापन और पोषण ये सभी हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पे वृद्धि ये प्रकोप के अर्थ में नहीं दिया गया है। ये जो स्रोतसों का जो पहला पार्ट है, ये सिर्फ स्रोतसों का जो प्राकृत वर्णन है उसके लिए किया गया है। तो यहाँ पे वृद्धि ये शब्द हमें तर्पण या फिर यापन या फिर पोषण इसके अर्थ में हमें लेना चाहिए। तो रक्तस्य वृद्धि ही शोणित रूपतया परिणमता, शोणित रूप में परिणमन होने वाला जो रस धातु है, रसेन मीलितेन कर्तव्या। तो रस के बाद जब शोणित धातु की उत्पत्ति होती है या फिर शोणित का कुछ थोड़ा बहुत अंश रस के द्वारा, रसाग्नि के द्वारा तैयार होता है, उस प्रकार रक्त धातु की उत्पत्ति होती है या फिर उसका पोषण होता है, उसकी वृद्धि होती है। सच स्थानांतरस्थस्य रसस्य रुधिरेण समम मेलको न गमन मार्गम स्रोतः संज्ञकम अंतरा भवति। अभी रस धातु कहाँ पे है? रस धातु का प्रभव स्थान ये हृदय है और रक्त का प्रभव स्थान यकृत और प्लीहा है। तो जो स्थानांतरस्थस्य रसस्य, जो अलग स्थान में तैयार हुआ जो रस धातु है, वो रुधिर से कैसे मिलेगा? रुधिरेण समम मेलको न गमन मार्गम स्रोत संज्ञकम अंतरा भवति। तो कुछ तो गमन मार्ग उसके लिए चाहिए और वो गमन मार्ग है स्रोतस। तो इसलिए स्रोतस शब्द का अर्थ पूरी तरीके से बताने के लिए यहाँ पे रस और रक्त धातु की रस से रक्त धातु की निर्मिति कैसे होती है और उसका पोषण कैसे होता है, इसके बारे में ये बताते हैं कि रस धातु कुछ अलग जगह पे तैयार होता है, रक्त धातु का प्रभव स्थान कुछ अलग है। तो रस धातु से रक्त धातु की निर्मिति होने के लिए कुछ तो गमन मार्ग चाहिए और ये गमन मार्ग, इस गमन मार्ग को ही स्रोतस ये संज्ञा दी गई है। अयम तावत अभिसंधि ही, तो उसके लिए और एक कुछ उदाहरण देते हैं। स्रोत कारणी को ही धातु नाम प्रायो रक्तादि नाम उत्तर धातु पोषक भाग परिणामो भवति। तच्चापि उत्तर धातु पोषणम न अंतरेण स्रोतो भवति। स्रोतस के कारण से ही, स्रोत कारणी को ही धातु नाम प्रायः धातु नाम रक्तादीनां उत्तर धातु पोषक भाग परिणाम भवति। स्रोतसों के कारण ही उत्तर धातु के पोषक अंश तैयार होते हैं। तच्च अपि उत्तर धातु पोषणम न अंतरेण स्रोतो भवति। तो उत्तर धातु का जो पोषण है वो स्रोतसों के सिवाय नहीं होता। स्रोतो अंतरेण न भवति, स्रोतसों के सिवाय उत्तर धातु का पोषण नहीं हो सकता है। यच्च रक्ते न्याय, इस प्रकार रस से रक्त धातु की कैसे उत्पत्ति होती है ये बताया गया है। और फिर आगे बताते हैं यच्च रक्ते न्याय, जो रक्त के लिए न्याय बताया गया है, स सर्वत्र शरीर भावे, वही न्याय सभी शरीर भावों को हमें लगाना चाहिए। न च अन्य स्रोतसा अन्य धातु पुष्टि ही संभवती। दूसरे किसी स्रोत से दूसरे किसी भी धातु की पुष्टि नहीं होती है। ये आगे भी वर्णन किया गया है। दुष्टि भी ऐसे ही होती है। इसका मतलब क्या है? न च अन्य स्रोतसा, किसी दूसरे धातु के स्रोत से दूसरे धातु की पुष्टि नहीं होती है। इसका मतलब है रस धातु से ही रस धातु की पुष्टि होगी, रक्त धातु से ही रक्त धातु की पुष्टि होगी, मांस धातु से ही धातु के स्रोतस में ही मांस धातु की पुष्टि होगी। किसी अन्य स्रोतस में अन्य धातु की पुष्टि नहीं होती है। तो मांस धातु का जो स्रोतस है वही मांस धातु की पुष्टि करेगा।
जो रस धातु का स्रोतस है वही रस धातु की पुष्टि करेगा, जो शुक्र धातु का स्रोतस है वो शुक्र धातु की पुष्टि करेगा। न च अन्य स्रोतसा अन्य धातु पुष्टि ही संभवती। सर्व पोष्याणाम भिन्न देशत्वात्, सभी जो पोष्य है, पोष्य मतलब जो रस रक्त मांस धातु निर्माण हो रहे हैं, सभी जो भाव विशेष निर्माण हो रहे हैं, वह सभी भाव विशेष अन्य अन्य देशों में होते हैं, भिन्न भिन्न देशों में होते हैं। न ही अभिन्नेन स्रोतसा भिन्न देश वृक्षयोः सेचनम अस्ति। अगर दूसरे अभिन्नेन स्रोतसा, अगर भिन्न स्रोतस में कोई दूसरा वृक्ष है तो पहले वृक्ष के स्रोतस से उसका सेचन नहीं होता है। आपको शायद मालूम होगा कि क्षेत्र क्षेत्र इसका मतलब जो जमीन होती है उसमें ऐसे उसे क्षेत्र कहते हैं। और जब वो बोते हैं, जमीन जब बोते हैं, जमीन जमीन जब हमें मराठी भाषा में कहते हैं कि जमीन नांगरणे, तो जमीन जब बोते हैं तो वहां पे ऐसे गड्ढे किए जाते हैं जो एक एक लाइन में होते हैं। तो अगर हमने एक लाइन में अगर पानी डाल दिया, जिसे पाट कहते हैं, मराठी में उसको पाट कहते हैं, तो एक पाट में अगर हमने पानी डाल दिया तो वो दूसरे पाट में नहीं जाएगा, दूसरे वृक्षों का सिंचन नहीं करेगा। इस प्रकार से भिन्न न ही अभिन्नेन स्रोतसा अभिन्नेन न भिन्नेन, जो भिन्न नहीं है और वो नहीं है, न ही अभिन्नेन स्रोतसा भिन्न देश वृक्षयोः सेचनम अस्ति। भिन्न देश के वृक्षों का सेचन नहीं होता है। तो ये एक उदाहरण यहाँ पे दिया है, इसे दृष्टांत तंत्र युक्ति कहते हैं। तो दृष्टांत दिया है, एक सिंपल ऐसे उदाहरण दिया है जिससे हमें स्रोतसों का एकदम हमारे सामने एकदम स्रोतसों के बारे में जो चित्रण है वो समझ में आता है। दृष्टांत इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को श्लोकों का अर्थ योग्य प्रकार से नहीं समझ में आता है, जैसे हमारे जैसे लोग हैं जिनको समझ में नहीं आता है, उनके लिए ये दृष्टांत दिया जाता है। ये दृष्टांत तंत्र युक्ति होती है जो सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं। तो ये इस प्रकार से हमें स्रोतसों के बारे में ध्यान में रखना है। अभी ये जो वर्णन किया है, न च अन्य स्रोतसा अन्य धातु पुष्टि ही, तो पुष्टि की जगह पे दुष्टि लगा। तो न च अन्य स्रोतसा अन्य धातु दुष्टि ही संभवती, ये भी हमें ध्यान में रखना है। और यही सेम टू सेम वर्णन आगे भी आया है। जब हम स्रोतसों की दुष्टि देखेंगे तो वहां पे भी चक्रपाणि दत्त ऐसे ही कहते हैं कि किसी अन्य धातु के स्रोतस से अन्य धातु की दुष्टि नहीं होती है। इसका मतलब ऐसा है, रसवह स्रोतस है तो रसवह स्रोतस रक्त धातु की दुष्टि नहीं करेगा, वो रस धातु की ही दुष्टि करेगा। फिर रस धातु रक्त धातु की दुष्टि कर सकता है, लेकिन रस वह स्रोतस रक्त धातु की दुष्टि या फिर मांस धातु की दुष्टि या फिर शुक्र धातु की दुष्टि नहीं करेगा, क्योंकि रस वह स्रोतस में रस ही बहता है, रक्त व स्रोतस में रक्त ही बहता है। तो इस प्रकार से ये दुष्टि नहीं होती है। सर्व पोष्याणाम भिन्न देशत्वात् न ही अभिन्नेन स्रोतसा भिन्न देश वृक्षयोः सेचनम अस्ति। आगे है, ये वर्णन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक धातुओं के बारे में वर्णन किया गया है, आगे मन के बारे में वर्णन करते हैं। मनस्तु यद्यपि नित्यत्वेन न पोष्यम, मन जो है इसका पोषण नहीं होता है, क्योंकि वो क्या है, वो कारण द्रव्य है, वो उसका पोषण नहीं होता है। मन का पोषण नहीं होता है, वो धातु नहीं है। मन ये धातु नहीं है, उसका पोषण नहीं होता है। मन ये शरीर का अलग भाव है, शरीर से अलग भाव है। शरीर अलग है, मन अलग है। इसलिए
पुरुष जो तैयार हुआ है वो शरीर और मन इनके कारण तैयार हुआ है। पुरुष में शरीर और मन है, लेकिन मन ये शरीर से अलग है और इसका पोषण नित्यत्वेन, नित्य क्योंकि वो नित्य है, वो नित्य होने के कारण, मन ये नित्य होने के कारण न पोषम, उसका पोषण नहीं होता है। मन ये शब्द मनस शब्द से आता है। मनस ये नपुंसकलिंगी शब्द है, इसलिए पोषम ये भी नपुंसकलिंगी शब्द यहाँ पे लगाया गया है। तो मनस्तु यद्यपि नित्यत्वेन न पोष्यम तथापि फिर भी तस्य इंद्रिय प्रदेश गमनार्थम स्रोतो अस्ति एव। इंद्रिय प्रदेश गमन के लिए उसके स्रोतस होते हैं, क्योंकि वो इंद्रियों तक जाता है, अलग अलग इंद्रियों को स्पर्श करता है, इसलिए उसके स्रोतस होते हैं। इंद्रिय प्रदेश गमनार्थम स्रोतो अस्ति एव तच्च मन प्रभृतीनाम अतीन्द्रियाणाम कृष्णम एव शरीरम स्रोतो रूपम वक्षति। तो इसलिए मन प्रभृति, मन के साथ साथ जो अतीन्द्रिय भाव भाव विशेष है, जैसे कि अहंकार है, बुद्धि है, ये जो भाव विशेष है, ये जो अतीन्द्रिय है, जो इंद्रियों के द्वारा या फिर प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा नहीं जाने जा सकते, उनके लिए कृष्णमेव शरीरम, संपूर्ण शरीर ही स्रोतो रूपम वक्षति, स्रोतस के स्वरूप में होता है। तो मन के लिए, मन और बाकी जो अतीन्द्रिय चीजें हैं उनके लिए संपूर्ण शरीर ये स्रोतो स्वरूप होता है, स्रोतस के स्वरूप होता है। उनका स्पर्श शरीर के सभी भाव विशेष को भाव विशेष को स्पर्श करता है, इसलिए सभी शरीर ये और सभी जो स्रोतस है उनके लिए जो जो सभी अयन मार्ग है वो उनके लिए स्रोतस है। तो इसलिए संपूर्ण शरीर यही उनके लिए स्रोतस स्वरूप है। दोषाणाम तु सर्व शरीर चरत्वेन यथा स्थूल स्रोतो अनभिधाने अपि सर्व स्रोतांसि एव गमनार्थम वक्षन्ते। सूक्ष्म जिज्ञासायां तु वातादीनामपि प्रधानभूता धमन्याः सन्ति एव। यदुक्तं सुश्रुते तासां वातवाहिन्यौ दश इत्यादि न च चरके सुश्रुत इव धमनी स्रोतसां भेदो विवक्षिताः। दोषाणाम तु सर्व शरीर चरत्वेन, जिस प्रकार मन है उस प्रकार सभी दोष भी सर्व शरीरचारी है, शरीर में सभी जगह पे जाते हैं, एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां पे दोष नहीं जा सकते हैं। दोषाणाम तु सर्व शरीर चरत्वेन यथा स्थूल स्रोतो अनभिधाने अपि, उनका यथा स्थूल स्रोतों में वर्णन नहीं है। यथा स्थूल स्रोतस 13 ही बताए गए हैं, 13 स्रोतस प्राण अन्न उदक रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र और मलों के 3 मलों के 3 स्रोतस पुरीश मूत्र तथा स्वेद, ये 13 ही स्रोतस बताए गए हैं। दोषों के स्रोतस यथा स्थूल स्रोतसों में नहीं बताए गए हैं, ये यथा स्थूल स्रोतस है। स्थूल स्रोतस जो हमें समझ में आते हैं, जो दिखाई दिखाई नहीं देते लेकिन समझ में आते हैं, जो हम जान सकते हैं, अनुमान प्रमाण से तो जान ही सकते हैं कि हाँ चलो ये स्रोतस है, यहाँ पे इस धातु की उत्पत्ति हुई है, ये उसका प्रभाव स्थान है, ये उसका यहाँ पे इस तरीके से उसकी स्रोतस में दुष्टि हुई है और ये दुष्टि लक्षण स्रोतस में दिखाई देते हैं। इस प्रकार से हम यथा स्थूल स्रोतसों का वर्णन कर सकते हैं, लेकिन दोषों का ऐसा यथा स्थूल स्रोतस नहीं है। तो अनभिधाने, अनभिधान, अनभिधान मतलब बताया नहीं गया है। यथा स्थूल स्रोतो अनभिधाने अपि, दोषों का यथा स्थूल स्रोतस बताया नहीं गया है। सर्व स्रोतांसी एव गमनार्थम बक्षते, दोष ये सभी स्रोतों में उनका गमन होता है। जो जो हमने गृहणी अध्याय में श्लोक देखा है,
वहां पे भी वही वर्णन किया गया है। अविश्रांत युगपत सहस्त्र सदा उनका वहन होता रहता है, दोषों का और धातुओं का, प्राकृत और विकृत। विकृत भी जब तक चल है, जब तक एक जगह पे स्थिर नहीं है, जब तक उनको ख वैगुण्य नहीं मिला है, तब तक वो स्रोतसों में घूमते रहते हैं। तो इस तरीके से सभी स्रोतसों में ये दोष घूमते रहते हैं। सूक्ष्म जिज्ञासायां तु वातादीनां प्रधानभूता धमन्याः सन्ति एव। अगर हमने कुछ सूक्ष्म जिज्ञासा की, अगर हमने सूक्ष्म जिज्ञासा से जाना, तो हमें समझ में आता है। चलो हम बता सकते हैं कि चलो वातादि के प्रधानभूत धमनी और स्रोतस रहते हैं, और वो पक्वाशय में ज्यादा रहते हैं, और जो त्वचा में ज्यादा रहता है। पित्त जो है वो नाभि स्थान, नाभि और इसमें ज्यादा है, और कफ जो है वो ऊर्ध्व दिशा में ज्यादा है, या फिर ऊर्ध्व शरीर में उनके स्रोतस जो है वो अधिक मात्रा में है। ऐसे हम सूक्ष्म जिज्ञासा अगर हमने की तो बता सकते हैं। सूक्ष्म सूक्ष्म जिज्ञासायां तु वातादीनामपि प्रधानभूता धमन्याः सन्ति एव। इन धमनियों का वर्णन सुश्रुत में किया है। हम आगे जब थोड़ा आगे देखेंगे, जब सभी स्रोतसों का वर्णन देखेंगे, तब हम इन वातवाही धमनियों का वगैरह वर्णन, या फिर अगले हमारे इसमें यह वो वातादि वह स्रोतसों का वर्णन सुश्रुत से भी जान लेंगे। यद उत्तम तासाम वातवाहिन्याः दश दश वातवाहिनी स्रोतस है, ऐसे सुश्रुताचार्य बताते हैं। क्योंकि सुश्रुताचार्य ये शल्य चिकित्सक है, और उन्होंने इतना सूक्ष्म अभ्यास शरीर का किया है। उन्होंने कलाएं बताई है, उन्होंने मर्म बताए हैं, उन्होंने सीराएं बताई है, धमनी बताई है, स्रोतसों के अलग अलग वर्णन किए हैं। इस प्रकार सुश्रुताचार्य ने शरीर शरीर का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है। सभी संख्या शरीर का वर्णन बहुत अधिक मात्रा में वह करते हैं। अवयवों का वर्णन किया है अलग अलग। तो इसलिए उन्होंने वातवह दश स्रोतसों का भी वर्णन, धमनियों का वर्णन करके रखा है। वो हम आगे अगले लेक्चर में हम वो भी देखेंगे। न च चरके सुश्रुते इव धमनी सीरा स्रोतसाम भेदो विवक्षिता। लेकिन चरकाचार्य धमनी स्रोतस सीरा इनका अलग अलग वर्णन नहीं करते हैं। चरकाचार्य क्योंकि वो काय चिकित्सक है, वो व्याधि संपूर्ण शरीर के दृष्टि से देखते हैं। अगर किसी एक जगह पे भी व्याधि है, तो भी वह संपूर्ण शरीर का शरीर को देखते हुए, शरीर की पीड़ा को देखते हुए, और सभी शरीर का ज्ञान करते हुए वह चरकाचार्य उस पर चिकित्सा करते हैं। लेकिन सुश्रुताचार्य अलग अलग धमनी स्रोतस और सिराओं का वर्णन करते हुए, और उनको ध्यान में लेते हुए, वह वर्णन ध्यान में लेते हुए संपूर्ण शरीर का अभ्यास करते हैं और चिकित्सा करते हैं। इस प्रकार से इन दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन चिकित्सा में कुछ फर्क नहीं है। तो जब धमनी और सीरा स्रोतस का वर्णन जब हम आगे देखेंगे, तो समझ में आएगा सभी सभी जो चीजें हैं, सभी धमनियां सीरा स्रोतस सभी शरीर में बहती रहती है। वातवह दश धमनी देखेंगे तो वो सभी शरीर में बहते हैं। तो अलग क्या करेंगे। तो इसलिए चरकाचार्य ने उनको एक समान ही माना है, और सुश्रुताचार्य उनका सूक्ष्म जिज्ञासा से उनको अलग अलग मानते हैं। आगे है अपि च एके स्रोतसाम एव समुदयम पुरुषम इच्छन्ति सर्वगतत्वात् सर्वसरत्वाच्च दोष प्रकोपण प्रशमनानाम। अभी कोई एक आचार्य का यहाँ पे मत लिया है, जो उनको मतलब पुनर्वसु आत्रेय को बहुत ही महत्वपूर्ण लगा, इसलिए उन्होंने उनका वर्णन यहाँ पे किया है।
उस मत से वो सहमत है, इसलिए यहाँ पे उनका वर्णन किया है। अपीच एके, एके कहते हुए एक एकीय सूत्र है ये। एकीय सूत्र मतलब किसी एक आचार्य ने इसका वर्णन किया है। क्या वर्णन करते हैं वो? स्रोतसाम एव समुदय पुरुषम इच्छन्ति। स्रोतसों का समुदाय ही पुरुष है, मतलब सभी जगह पे स्रोतस 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 ही है। पुरुष इसका मतलब स्रोतस, पुरुष इसका मतलब स्रोतसों का समुदाय। इसके लिए मैं एक उदाहरण देती हूँ कि हम जब फोटो देखते हैं, कोई भी फोटो देखते हैं, उसको अगर हम जूम करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमें पिक्सेल्स दिखाई देते हैं। हाँ? जब हम अनजूम करते हैं तो हमें पूरी फोटो दिखाई देती है। तो शरीर भी ऐसा ही है, शरीर एक फोटो समान है। अगर हम जूम करेंगे तो हमें सभी स्रोतस दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से स्रोतसाम एव समुदयम पुरुषम इच्छन्ति, सभी स्रोतसों का समुदाय ही पुरुष है। क्यों? क्योंकि ये स्रोतस सर्वगतत्वात्, सभी जगह पे जाते हैं। सर्वसरत्वात्, सभी जगह पे उनका शरण होता है। दोष प्रकोपण प्रशमनानाम, दोष प्रकोपण और दोषों का प्रशमन ये सभी जगह पे होता है और सभी जगह पे उनका शरण भी होता है। दोष प्रकोप और दोष प्रशमन ये मतलब दोषों का प्रकोप होते हुए और दोषों का शमन होते हुए ये दोष सभी जगह पे जाते हैं। सर्वगतत्वा, सभी जगह पे जाते हैं और सभी जगह पे उनका शरण भी होता है। सर्वसरत्वाच्च न तु एतत् एवं यस्य हि श्रोतांसि यच्च वहन्ति यच्च आवहन्ति यत्र च अवस्थितानि सर्वं तद् अन्यत्तेभ्यः अतिबहुत्वात् खलु केचित् अपरिसंख्येयानि आचक्षते श्रोतांसि परिसंख्येयानि पुनः अन्ये। अभी ये जो पहला श्लोक है वो अलग है और दूसरे दो जो लाइंस है वो अलग है। अपीचय के स्रोतसाम ये एक किसी आचार्य ने कहा है, क्योंकि उसके लिए उनका कारण भी दिया है। सर्वगतत्वात्, सर्वसरत्वात्, दोष प्रकोपण प्रशमनानाम, ये वर्णन किया है, उसका हेतु भी दिया है। न तु एतदेवम, ये लेकिन ये ऐसा नहीं है। न तु एतदेवम, पहले वो बताया है, फिर आगे आगे वो बताते हैं, पुनर्वसु आत्रेय उसका खंडन करते हैं। क्या करते हैं? अगर किसी ने ऐसे माना कि स्रोतस ऐसे ऐसे है तो ऐसे नहीं है। न तु एतदेवम, ऐसे नहीं है। यस्य ही स्रोतांसी, जिसके स्रोतस है, यस्य मतलब जिस भाव विशेष के स्रोतस है। यस्य ही स्रोतांसी यच्च वहंती, जिसको लेके जाते हैं। यच्च आवहंती, जिसको लेके आते हैं। यत्र च अवस्थितानि, यत्र च अवस्थितानि, अवस्थितानि, यत्र च अवस्थितानि इति यत्र मांसादौ संबद्धानि, इसका मतलब है जिसके द्वारा वह तैयार हुए हैं। स्रोतस भी तैयार हुए हैं, स्रोतस भी किसी धातुओं से ही तैयार हुए हैं। तो मांसादौ संबद्धानि, सॉरी, यत्र च अवस्थितानि इसका मतलब है स्रोतस जिसके ऊपर संबद्ध है, जिसके साथ वो जिसका आधार लेके वो अवस्थित है। मांसादो, मांसादियों में वो संबद्ध है। यत्र च अवस्थितानि, जिसके बीच में या फिर जिसके बाजू में वह अवस्थित है। मांसादौ संबद्धानि इति, मांस इत्यादियों से संबंधित है। सर्वं तत् अन्यतेभ्यः, वह सर्व अन्य है, स्रोतस से अन्य है। स्रोतस जिससे बने हैं ये यहाँ पे नहीं लेना है। स्रोतस से जो कुछ चीजें अलग अलग है उनका वर्णन किया गया है। इसका मतलब क्या है? यस्य ही स्रोतांसी, मतलब स्रोतस जिस भाव विशेष का है उससे स्रोतस अलग है। यच्च वहंती, स्रोतस जो लेके आते हैं उससे स्रोतस अलग है। यच्च आवहंती, जो लेके जाते हैं
उससे भी स्रोतस अलग है। यत्र च अवस्थितानि, जिसके बाजू में वो संबद्ध है, जिस 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 धातु के, जिस स्थायी धातु के, या फिर जिस मांसादु मतलब मांस, अस्थि, मज्जा, जिससे वो संबंधित है, उससे भी वो अलग है। यत्र च अवस्थितानि सर्वं तद अन्यत् तेभ्यः, तेभ्यः स्रोतसेभ्यः, तेभ्यः इसका मतलब है स्रोतसेभ्यः अन्यत्, यह सर्व, सर्वम तद, तद मतलब ये सभी जो बातें अभी हमने बताई, ये सभी बातें स्रोतस से अलग है। इसलिए संपूर्ण पुरुष ये स्रोतस से नहीं बनता है। पुरुष ये अलग अलग चीजों से बनता है। तो ये चीजें यहाँ पे दी गई है। अति बहुत्वात् खलु केचिद अपरिसंख्यानि आचक्षन्ते स्रोतांसि। हम ऐसा कह सकते हैं कि स्रोतस अपरिसंख्येय है। वह मतलब पुरुष केवल स्रोतस से बना हुआ है, ऐसा मत कहो। हम ऐसा बता सकते हैं कि बहुत्वात्, अति बहुत होने के कारण वह अपरिसंख्येय है। पुरुष संपूर्ण स्रोतस के समुदाय से नहीं बना हुआ है, वह अलग अलग चीजों से या फिर अलग अलग भाव विशेषों से भी बना हुआ है, अलग अलग धातुओं से बना है, मलों से बना है, अलग अलग कलाओं से बना है, मर्मों से बना है। इस प्रकार से स्रोतस बना हुआ है। परिसंख्यानि यानी पुनः अन्य, कुछ अन्य व्यक्ति या फिर अन्य ऋषि मुनि जो है वह स्रोतसों को परिसंख्य बताते हैं। परिसंख्य यथास्तुल, कुछ संख्या, उसकी संख्या दी गई है कि इतने इतने ही स्रोतस है। कुछ अन्य आचार्य जो है वो स्रोतसों को परिसंख्येय बताते हैं। सर्वगतत्वादिति स्रोतसाम सर्व शरीर अवयवगतत्वात् इति अर्थः। सर्व, ये समझ में आ रहा है, सभी शरीर अवयवों में वो जाते हैं। सर्वसरत्वादिति उत्तरेण संबध्यते, सर्वसरत्वात् ये उत्तरेण, इसका मतलब है दोष प्रकोपण प्रशमनानाम, इससे सॉरी दोष प्रकोपण प्रशमनानाम, इससे उसका संबंध है। सर्वसरत्वात् का संबंध उत्तरेण, उत्तरेण मतलब उसके आगे जो दिया है उससे उसका संबंध है। दोष प्रकोपणम अपथ्यम, दोष प्रशमनम वा पथ्यम, सर्वस्मिन् शरीर प्रदेशे दोष रूपम सत् तथा भेषज रूपम सद गच्छति। तो जो अपथ्य है वो दोष रूप सभी शरीर में फैलता है और दोषों का प्रकोपन करता है। जो पथ्य है वो भेषज रूप सभी शरीर में फैलता है और शरीर को है दोषों का प्रशमन करता है। तो दोष प्रशमनम अपथ्यम दोष रूपम सत तथा दोष प्रशमनम वापथ्यम भेषज रूपम सद सर्वस्मिन् शरीर प्रदेशे गच्छति। इस प्रकार से इसका अन्वय लगाना है। तेन सर्वत्र स्रोतो विद्यते, वहां वहां पे स्रोतस होते हैं। तेन स्रोतोमयः पुरुषः इति पूर्व पक्षः, इसलिए स्रोतोमय पुरुष है ये पूर्व पक्ष है। तम निषेधति, उस पूर्व पक्ष का निषेध किया गया है। न तो इत्यादि ये नहीं है। यस्य ही श्रोतांसी, यस्य ही श्रोतांसी यत घटितानि इति अर्थः, तो जिससे यह स्रोतस बनता है, जिसके लिए यह स्रोतस बनता है। यच्च वहंती, जो यद रसादि वहंती, जो रस इत्यादियों दिया बह के लेके जाता है। यच्च आवहंती, यच्च पुष्यंती थी, जिसको आगे बढ़ाता है। यत्र च अवस्थितानि, यत्र मांसादौ संबद्धानि, मांस इत्यादियों से जिसका संबद्ध, मांस इत्यादियों से जो संबंधित है। तत्सर्वम धमनीभ्यो अन्यत, वह सर्व धमनियों से अलग है। यहाँ पे खास करके चक्रपाणी दत्त ने स्रोतसों के लिए धमनीय शब्द दिया है। यह सभी जो चीजें हैं ये धमनी से अलग है। धमनियों, धमनीभ्यः अन्यत, ये यहाँ पे पंचमी है। धमनी
से अन्यद है, अन्य की भी पंचमी है और धमनी की भी पंचमी है। धमनी से ये सभी चीजें जो है ये अन्य है, अलग है। तस्मात् न स्रोतो रूप एव पुरुष इति अर्थः, इसलिए स्रोत स्वरूप पुरुष नहीं है, ऐसे यहाँ पे बताया गया है। तो अगर ब्रॉड माइंड से देखेंगे तो कुछ जो स्रोतस जो है वो वहन करने वाले हैं, एक चीज को दूसरे जगह पे लेके जाने वाले हैं, वहां पे उस चीज का परिणाम होता जाएगा और अलग अलग धातु निर्माण होते जाएंगे। और जो धातु निर्माण हुए हैं उससे बाकी शरीर बनता है। ये हम ब्रॉड स्वरूप से हम देख सकते हैं कि एक वहन करने वाली चीज है और एक स्थिर धातु है, तो इन दोनों से शरीर बना हुआ है। ये हम यहाँ तक हम स्रोतसों का स्वरूप जो है हम जान सकते हैं। आगे यथा स्थूल स्रोतसों के बारे में वर्णन आया है। इससे पहले हम सुश्रुत में जो कुछ स्रोतसों का वर्णन है वो अगले व्याख्यान में हम देखेंगे। यहाँ पे आज हम रुकते हैं।